10 साला लड़की होटल से चोरी करते हुए पकड़ी गई। भूखी थी, कांप रही थी। होटल वाले थाने ले जा रहे थे तो एक बड़े बिजनेसमैन ने होटल के मैनेजर से बात करके उसे छुड़वाया और उसे खाना खिलाने के बाद उसे एक छोटी सी स्टेशनरी शॉप खोल कर दी और चला गया। 20 साल बाद वही बिजनेसमैन शदीद बीमार पड़ गया। शहर के बड़े बड़े डॉक्टर्स जवाब दे गए। तब एक माहिर डॉक्टर जो अमेरिका से कॉन्फ्रेंस के लिए आई थी उसका इलाज करने आई। जब उसने मास्क उतारा तो वो 10 साला मैली कुचैली बची जो सूख कर हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। उसकी आंखें बाहर को उभरी हुई थी और कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उसे देखकर गुमान होता था कि किसी कहरज़दा इलाके से आई है। वो न जाने कब से होटल के बाहर खड़ी हुई थी कि शायद कोई अल्लाह का बंदा उसकी हालत पर रहम खाकर उसे खाना दे दे, या होटल वाले बचा कुचा खाना फेंके तो वो उठा कर खा ले और घर भी ले जाए। होटल के पिछले हिस्से में किचन से उठती हुई तेज खुशबुओं ने उस 10 साला लड़की की भूख और बढ़ा दी थी। वो दरवाजे के करीब खड़ी थी। बाजू इतने कमज़ोर कि हड्डियों के बाहर साफ नजर आते थे। आंखों के नीचे गहरे से हल्के थे जैसे कई रातों की भूख ने नींद चुरा ली हो। उसने बार बार अंदर झांक कर देखा। जहां मेज़ों पर आधी प्लेटें, बचे हुए नान और सालन रखे थे। उसके मुंह में पानी आ रहा था मगर दिल में डर भी था। हाथ कांप रहे थे मगर भूख इस डर से बड़ी हो चुकी थी। उसके दिल में ख्याल आ रहा था कि हम नवाले नवाले के लिए तरस रहे हैं और लोग खाने की बेहुरमती कर रहे हैं। प्लेटों पर आधे से ज़्यादा खाना बचा हुआ था। वो आहिस्ता से अंदर दाखिल हुई। एक खाली मेज़ पर पड़ी रोटी पर उसकी नज़र जम गई। रोटी ठंडी थी मगर उस समय वो उसे सबसे ज़्यादा बड़ी नेमत लग रही थी। उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया पीछे से एक सख्त आवाज़ आई, "ओए क्या करिए यहाँ?" वो चौंक गई। रोटी उसके हाथ से गिर गई। उसका जिस्म खौफ के बायस कांपने लगा। होटल के दो मुलाजिम उसकी तरफ बढ़े। एक ने उसका बाजू पकड़ा इतनी ज़ोर से कि वो सिसक उठी। "चोरनी, रोज़ आ जाती है तुम जैसी। अभी मैनेजर को बुलाता हूँ।" वो बोलना चाहती थी, कहना चाहती थी कि वो चोर नहीं है, बस भूखी है, मगर ज़बान साथ नहीं दे रही थी। आंखों से आंसू बहने लगे। उसके पेट में कई दिन से ठीक से कुछ नहीं गया था। माँ और छोटे भाई के साथ एक कच्ची झोंपड़ी में रहती थी। कभी कचरे से कुछ मिल जाता तो खा लेती, कभी पूरा पूरा दिन यूं ही गुजर जाता। आज सुबह से उसने सिर्फ नलके से पानी पिया था। खाली पेट पानी पीना भी उसे तकलीफ दे रहा था। वेटर ने मैनेजर को बुलाया। मैनेजर गुस्से से आया, एक नज़र उस बच्ची पर डाली और सख्ती से बोला, "पुलिस के पास ले चलो इसको।" ये सुनकर उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उसके लिए पुलिस लफ्ज़ ही दहशतनाक था। वो रोने लगी, हाथ जोड़ने लगी, "मुझे छोड़ दो, भूखी हूँ।" उसकी आवाज़ इतनी कमज़ोर थी कि सही से किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। उसी लम्हे होटल के अंदर दाखिल होने वाला एक शख्स ये मंजर देख कर रुक गया। साफ सुथरा सूट बूट पहने हुए था। उसने मैनेजर से पूछा, "क्या हुआ है यहाँ?" मैनेजर ने जल्दी से सारा किस्सा सुना दिया। वो शख्स लड़की की तरफ देखने लगा। वो उससे चोर नहीं लगी, वो तो बस हालात और भूख की मारी बची थी। जिसकी आंखों में शर्मिंदगी और खौफ था, कोई चालाकी नहीं। उसने आहिस्ता से कहा, "इसे छोड़ दे।" मैनेजर ने हैरानी से देखा, फिर कहा, "सर, ये चोर नहीं है, इसने चोरी की है। अगर आज इसको नहीं रोका तो कल ये दूसरी चीज़ें भी चुराएगी। इनको बस चोरी की आदत पड़ गई है, या ये भीख मांगते रहते हैं या फिर ये चोरी करते हैं। इनको एक बार सबक सिखाना ज़रूरी है।" मैनेजर अपनी धुन में बोल रहा था जबकि उस शख्स ने मैनेजर को अपनी आंखों और हाथ से खामोश रहने का इशारा किया। तो मैनेजर लड़की का हाथ छोड़कर पीछे हट गया, जबकि वो बच्ची रोती हुई अपना हाथ दूसरे हाथ से सहलाने लगी, जहाँ ज़ोर से पकड़ने की वजह से हाथ लाल हो रहा था। वो मेहरबान शख्स लड़की के करीब आया, झुका और नरमी से बोला, "डरो मत।" लड़की उसकी तरफ देख रही थी जैसे पहली बार किसी ने उसे इंसान समझ कर देखा हो। उसने दोनों हाथ बांध कर कहा, "शुक्रिया सर जी।" वो शख्स उसे अपने साथ ले गया, उसे कुर्सी पर बैठने का कहा तो वो डरती डरती सबसे नज़रें चुराती बैठ गई। जाहिद साहब ने उसे बिठा कर खाना मंगवाया। वो प्लेट देखकर पहले तो हाथ नहीं बढ़ा सकी जैसे यकीन ना आ रहा हो। फिर उसने रोटी तोड़ी, आहिस्ता आहिस्ता खाने लगी। आंसू अभी बह रहे थे। वो शख्स खामोशी से उसे देखता रहा। खाने के बाद उसने उससे पूछा कि वो कहाँ पर रहती है, क्या करती है। लड़की ने टूटे फूटे लफ्ज़ों में अपनी ज़िंदगी बता दी। जाहिद साहब हमदर्द इंसान थे। पैसे ने भी उनका दिल सख्त नहीं किया था क्योंकि वो भी एक गरीब घर से उठकर आए थे और अपनी मेहनत के बलबूते पर आज इस मकाम पर पहुंचे थे। उन्हें एहसास था कि भूख कितनी जालिम चीज़ होती है। जब बच्ची ने पेट भर कर खाना खाया तो जाहिद साहब ने उसे घर के लिए भी खाना पैक करके दिया और लड़की से कहा, "कल शाम को मुझे इसी होटल के बाहर मिलना।" बच्ची ने खुशी खुशी सर हिलाया, पेट भर चुका था। बच्ची के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ गई थी। वो भागती हुई कच्ची आबादियों की तरफ निकल गई। अगले रोज़ वो जाहिद साहब के पहुंचने से पहले वो बच्ची अपनी माँ और भाई के साथ खड़ी थी। जब जाहिद साहब गाड़ी से उतरकर उनके करीब आए तो बच्ची ने माँ से कहा, "माँ, यही है वो जिन्होंने खाना दिया था।" उसकी माँ एकदम जाहिद साहब के पाँव पड़ गई। "साहब, आपका शुक्रिया। आपने मेरी बच्ची को पुलिस से बचाया, खाना भी लेकर दिया।" जाहिद साहब 2 कदम पीछे हट कर हाथों से पकड़कर माई को उठाया।
माई ऐसा मत करो, मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया, बस खाना ही तो खिलाया था। माई बोली, साहब खाना ही तो गरीब की कमज़ोरी है। तब जाहिद साहब ने उस औरत को कहा कि मैं चाहूँ तो तुम लोगों को राशन दे सकता हूँ या कुछ पैसे दे सकता हूँ, लेकिन वो पैसे फिर ख़त्म हो जाएंगे, राशन भी ख़त्म हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इस बच्ची को कोई काम दिला दूँ, इसकी वजह से तुम लोग कभी भूखे ना रहो और किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। ये सुनकर बच्ची और उसकी माँ बहुत खुश हुई। वो कह रही थी कि हम भी चाहते हैं कि हमारे पास कोई काम हो, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। आपको बहुत बड़ा एहसान होगा अगर आप हमारी मदद कर दें तो। जाहिद साहब उनको एक छोटी सी स्टेशनरी की दुकान पर ले गए, जहाँ हर किस्म की स्टेशनरी थी। बक्स, पेंसिल, किताब, कलर्स, हर चीज़ वहाँ पर पहले से रखी हुई थी। वो बच्ची उसकी माँ हैरान होकर वो सब चीज़ें देख रहे थे। तब जाहिद साहब ने कहा कि आज से ये दुकान तुम लोगों की है, और बच्ची को कहा कि तुम मुझसे वादा करो, आज के बाद तुम कभी भी चोरी नहीं करोगी, मेहनत करोगी, पढ़ाई करोगी और किसी मकाम पर पहुंचोगी। बच्ची इस मेहरबान शख्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। उसने वादा किया था कि मैं मेहनत करूंगी और अपनी पढ़ाई भी करूंगी। उस बच्ची ने अपनी माँ और भाई के साथ मिलकर बहुत मेहनत की। सामान ख़त्म हो जाता तो नया सामान लाकर दुकान पर रखते और पढ़ाई भी साथ साथ जारी रखी। अल्लाह ताला ने उनके काम में बहुत बरकत डाली और वो तरक्की करते गए। इसी दुकान को अपना मस्कन बना लिया, वहाँ पर ही रहने लगे। उनकी माँ दिन रात इस साहब को दुआएं देती, जिसकी वजह से उनके बच्चे आज पेट भर कर खा रहे थे, वे किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे थे। वक्त का सफ़र तेज़ी से जारी रहा और ज़िंदगी की बसात पर 30 साल का तवील अरसा पलक झपकते ही गुजर गया। वो मेहरबान शख्स जाहिद साहब, जिन्होंने एक भूखी बच्ची को ज़िल्लत से निकाल कर ज़िंदगी जीने का हुनर सिखाया था, अब ज़ईफ़ी की दहलीज पर खड़े थे। दौलत और शोहरत तो बहुत थी, मगर तंदुरुस्ती ने साथ छोड़ दिया था। एक शाम अचानक उनके सीने में उठने वाले शदीद दर्द ने उन्हें बिस्तर से लगा दिया। शहर के महंगे तरीन हॉस्पिटल्स के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने मुआयना किया, बेशुमार टेस्ट हुए, लेकिन हर रिपोर्ट ने एक नई मायूसी पैदा की। डॉक्टरों का कहना था कि मर्ज जोड़ों तक फैल चुका है और अब कोई मुआवजा ही इन्हें बचा सकता है। इनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। चेहरा जो कभी रोब और तमकनत का आईनादार था, अब जर्द पड़ चुका था और आंखें अंदर कोई धस गई थी। एक ऐसा वक्त आ गया जब मुल्क के मायनाज मुआलिजीन ने भी हाथ खड़े कर दिए और घर वालों को किसी अनहोनी के लिए तैयार रहने का मशवरा दे दिया। इसी दौरान खबर मिली कि अमेरिका से एक आलमी शोहरत याफ्ता माहिर अमराज कल्ब कार्डियोलॉजिस्ट एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में शहर आई हुई है। जाहिद साहब के बेटों ने आखिरी उम्मीद के तौर पर उनसे रब्ता किया। वो डॉक्टर जो अपनी महारत और इंसानियत पसंदी के लिए दुनिया भर में जानी जाती थी, तमाम मसरूफियात छोड़कर इस बूढ़े बिजनेसमैन का केस देखने हॉस्पिटल पहुंच गई और फौरी ऑपरेशन का कहा। ऑपरेशन थिएटर के बाहर खामोशी का राज था और अंदर वो डॉक्टर अपनी पूरी टीम के साथ कई घंटों से अपना फ़र्ज निभा रही थी। कई घंटों की तवील जद्दोजहद के बाद जब वो बाहर आई तो उनके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने जाहिद साहब के अहल खाना को तसल्ली दी कि ऑपरेशन कामयाब रहा है और अब खतरे की कोई बात नहीं है। इस दौरान रोज़ वो इस बुजुर्ग के कमरे में ताज़ा फूल रख जाती, उसकी खैरियत पूछती। सब हैरान थे कि डॉक्टर साहब क्यों इस मरीज़ को इतना ज़्यादा ख्याल रख रही है। कुछ दिन बाद जब जाहिद साहब को होश आया और उनकी तबीयत संभलने लगी, तो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि वो इस मसीहा से मिलना चाहते हैं जिसने उन्हें मौत के मुंह से निकाला है। वो डॉक्टर जब कमरे में दाखिल हुई तो उसने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था और चेहरे पर सर्जिकल मास्क था। उसने नहायत एहतराम से जाहिद साहब की नब्ज़ चेक की और उनकी खैरियत दरियाफ़्त की। जाहिद साहब ने कमज़ोर आवाज़ में शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बेटा तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं नहीं जानता तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। डॉक्टर खामोश रही, फिर उसने आहिस्ता से अपने चेहरे से मास्क हटाया। मास्क हटते ही जाहिद साहब की नज़रें उसके चेहरे पर जम गई। सर आप मुझे नहीं पहचानेंगे, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूल सकती। मैं वही चोरनी हूँ जिसे लोग पुलिस के हवाले कर रहे थे और आपने उसे इज़्ज़त और ज़िंदगी दी थी। वो छोटी सी स्टेशनरी की दुकान सिर्फ दुकान नहीं थी, मेरा मुस्तकबिल था। मैंने दिन भर इस दुकान पर काम किया और रातों को इन्हीं किताबों के साए में पढ़कर इस मकाम तक पहुंची हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके उससे एक नवाले और उससे एक सहारे की बदौलत हूँ। जाहिद साहब को लगा जैसे वक्त ठहर गया हो। सामने खड़ी पुरएतमाद, खूबसूरत और मुहज़्ज़ब डॉक्टर की आंखों में वही चमक थी जो 30 साल पहले एक भूखी बच्ची की आंखों में उस वक्त आई थी जब उसे पहली बार पेट भरकर खाना मिला था। जाहिद साहब के जहन में यादों की लहरें उठने लगी। उन्हें वो मैली कुचैली 10 साला बच्ची याद आ गई जिसका हाथ होटल के मैनेजर ने सख्ती से पकड़ रखा था। वो कांपते हुए हाथ, वो सिसकियाँ और वो छोटी सी स्टेशनरी की दुकान जो उन्होंने उसे खोल कर दी थी। डॉक्टर की आंखों से आंसू टूट कर गिरे और पलकों की बंद तोड़कर बाहर आए। जाहिद साहब बहुत ज़्यादा खुश हुए कि वो बच्ची कामयाब हुई थी। यकीनन उसने इसके लिए बहुत मेहनत की होगी, तभी आज वो डॉक्टर ज़ैनब कुरैशी थी। ज़ैनब ने बताया कि मेरा भाई भी आपसे मिलना चाहता है। वो भी पढ़ लिख कर आज एक कामयाब इंसान है।
और मैं उससे हमेशा कहती हूँ कि उस मेहरबान शख्स की तरह बनना, सबकी मदद करना, जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पर हैं। ज़ाहिर साहब के बेटों का सीना भी सबके सामने फ़ख्र से चौड़ा हो गया था, क्योंकि उनके बाप ने उनकी बहुत अच्छी तरबियत की थी। और आज वो अपने बाप को अपना रोल मॉडल मानते थे, इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते थे। उनको आज पता चला था कि उनका बाप क्यों उनको हर वक्त नेकी का दर्स देता था और हमेशा कहता था, कभी भी नेकी को छोटा ना समझे। ज़ाहिर साहब ने उसका हाथ अपने झुर्रियों ज़दा हाथ में रखा और खुशी से मुस्कुराए। अल्लाह ताला ने उनकी इस छोटी सी नेकी को कबूल किया था। उन्हें एहसास हुआ कि नेकी कभी ज़ाय नहीं होती। 30 साल पहले उन्होंने जो बीज एक बंजर ज़मीन में बोया था, आज वो एक तनावर और फलदार दरख्त बनकर उनके सामने खड़ा था और उनकी अपनी ज़िंदगी की हिफाजत कर रहा था। कमरे में मौजूद हर शख्स की आंखें पुरनम थीं और ज़ाहिर साहब के दिल से सिर्फ एक ही दुआ निकल रही थी कि इंसान का एक छोटा सा हमदर्दाना अमल किसी की पूरी कायनात बदल सकता है। वो बच्ची जो कभी रोटी के एक टुकड़े के लिए तरस रही थी, आज ज़िंदगी बांटने वाली मसीहा बन चुकी थी। और ये सब उसे एक मुखलिस एहसान का समर था जो बरसों पहले एक गुमनाम होटल के बाहर किया गया था। अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे अफसल नेकी किसी भूखे को खाना खिलाना है। अगर आपके इर्द गिर्द भी भूखे लोग हैं तो उनकी मदद करें और अपने आने वाले वक्त के लिए सामान करें, क्योंकि यही नेकियां एक दिन आपके आगे आएंगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।